भारत देश ने ही उनको एक्सेप्ट किया। एक भारत देश ही हमारा ऐसा शानदार देश है, सेकुलर देश है, जो प्यार मोहब्बत रखता है और वफादार अगर कोई हमारा है तो हम उसके हैं। मोदी जी हैं, वो बड़े समझदार हैं, बहुत शानदार प्रधानमंत्री हैं हमारे, बहुत सुलझे हुए हैं। ये यहाँ उनका ये सब चलने वाला नहीं है। बात आती है हिंदुओं की, जब बात आती है वहाँ के अल्पसंख्यकों की, तब चुप्पी साधे रहते हैं। ओवैसी भरी संसद में कहते हैं जय फिलिस्तीन, लेकिन जब बात आती है हिंदुओं की तो उनके मुंह पर मानो ताला लग जाता है। बिल्कुल, ये सिर्फ अपने राजनीतिक लोग हैं, इन्हें किसी के जान से कोई मामला नहीं। किसी की जान जा रही है जाओ, किसी का माल जा रहा है जाइए, इनको किसी उससे मतलब नहीं है। इनको तो सिर्फ अपना वोट संभाल के रखना है और भड़काऊ बयानबाजी करनी है और सबको बहकाना है। ये सच्चाई तो बोल ही नहीं सकते। हम इनको हिंदू भाइयों को टारगेट करके, जो वहाँ के अल्पसंख्यक हैं उनको टारगेट करें और उनको हम सताएं, उनको हम दुख दें, आगजनी करें, मार तोड़ करें और वो बॉर्डरों पे जाएं और उन बॉर्डरों पे आकर के हम उनके सहारे वो टेररिस्ट हमारे भारत देश में हमारे बॉर्डर से अंदर आ जाएं। इसका मामला अलग है। यहाँ सारे हिंदू मुस्लिम भाई सब प्यार मोहब्बत से रहते हैं, वहाँ का मामला अलग है। हमारे भारत देश का मामला अलग है। बल्कि दुनिया में सबसे अच्छा देश हमारा भारत देश है। बांग्लादेश में आरक्षण के मुद्दे पर जो हिंसा भड़की थी, धीरे धीरे वो दावनल का रूप धारण करने लगी। बांग्लादेश में इस वक्त हालात अस्थिर हैं। बांग्लादेश में हम देख रहे लगातार वहाँ की सरकार, अंतरिम सरकार भी अब सत्ता पर काबिज हो चुकी है, लेकिन बांग्लादेश की स्थिति को लेकर ये नहीं कहा जा सकता कि वहाँ के हालात कब तक सामान्य होंगे। वहाँ सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त ये है कि वहाँ जो माइनॉरिटी है, जो अल्पसंख्यक है, खासतौर पर जो हिंदू आबादी है, उन्हें टारगेट किया जा रहा है। हिंदू आबादी को टारगेट करने के पीछे कुछ लोग इसका संरक्षण भी कर रहे हैं और कुछ लोग हिंदुस्तान में भी इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। हमारे साथ नाजिर अंसारी जी मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। बांग्लादेश में एक मामूली सी बात थी, मामूली सा मुद्दा था, आरक्षण का मुद्दा था, और उस पर जो हिंसा भड़की वो धीरे धीरे दावनल का रूप धारण कर गई। अब वहाँ हालात ऐसे बन गए हैं कि वहाँ जो अल्पसंख्यक हैं वो लगातार या तो पलायन को मजबूर हो रहे हैं या फिर अपनी जान गंवाने को मजबूर हो रहे हैं। आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं सर? देखिए, शेख हसीना जो वहाँ की एक्स जो प्राइम मिनिस्टर थी, तो उनके बेटे ने पूरा बता दिया कि इसमें विदेशी लोगों का भी इसमें हाथ है, जो इतना ज़बरदस्त मुद्दा वहाँ भड़क गया। और दोबारा बस अच्छा दोबारा जी सर, बांग्लादेश में आरक्षण के मुद्दे पर जो मामला, वहाँ पर जो सियासत भड़की थी, वहाँ पर जो मुद्दा भड़का था, अब वो पूरा का पूरा जो है एक दावनल का रूप धारण किया है। वहाँ जो स्थिति है बेहद ही गंभीर है, अस्थिर है। वहाँ के जो अल्पसंख्यक हैं उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप कैसे देखते हैं इस घटना का? देखिए, एक तो मैं बता दूं कि हर किसी के बस की बात सरकार चलाना नहीं होती। जो शेख हसीना है उनको आता था सरकार चलाना, उनको आता था। और अब जो ये लोग आकर के बैठे हैं, जो उनके विपक्षी लोग हैं शेख हसीना के, और ये भी कहा जा रहा है कि जो शेख हसीना के जो बेटे हैं उन्होंने कहा कि विदेशी लोगों का भी इसमें हाथ है, वो अपना खूब मज़ा लेने के चक्कर में है। और इस तरह से जो आपने कहा कि अल्पसंख्यकों को वहाँ परेशान किया जा रहा है, तो उसमें भी बड़ी तगड़ी राजनीति है कि उनको इतना परेशान किया जा रहा है कि वो फिर वहाँ पलायन करने को मजबूर हैं, बॉर्डरों पे आ गए हैं। और बॉर्डरों पे इतने आ गए हैं कि उसके अंदर अल्पसंख्यक भी हैं और बहुसंख्यक भी हैं। सारे के सारे भारत देश में आने को तैयार हैं। जो बंगाल है, बंगाल के जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर से वो आने को तैयार हैं सब। और बड़ी सुरक्षा हमारे भारत देश की लगा दी गई है, क्योंकि उनकी आड़ में कहीं वहाँ के टेररिस्ट जो हैं, जो ISI के लोग जो हैं, और वो लोग हमारे भारत देश में आकर के कहीं हमारे देश में आकर के परेशानी ना कर दें हम लोगों को। तो ये सारा जो विदेशी मामला है ना, तो ये विदेशी हाथ इसमें महसूस हो रहा है और लग रहा है कि उनका हाथ है इसमें। सर, हम बार बार देखते हैं कि जहाँ भी हिंदू अल्पसंख्यक होता है या कोई और जो धर्म अल्पसंख्यक होता है, पाकिस्तान का हमने हालात देखा है, वहाँ भी आज़ादी के बाद में, बंटवारे के बाद में देखा कि अच्छी खासी वहाँ पर पॉपुलेशन थी हिंदुओं की, धीरे धीरे वो घटती गई। बांग्लादेश में भी यही स्थिति है। अभी गृह मंत्री का जो 2018 का बयान है उसमें कहा गया कि लगभग भारत में 40 लाख बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, अभी भी मौजूद हैं। और हाँ, बंगाल में, बांग्लादेश में ऐसी स्थिति है कि वहाँ के जो हिंदू हैं, वहाँ के जो निवासी थे, वो धीरे धीरे और कम हो रहे हैं। वहाँ उन्हें मारा जा रहा है या धर्मांतरण किया जा रहा है। आप क्या देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? देखिए, जो शेख हसीना जब तक रहीं, उन्होंने 3 बार की आप प्रधानमंत्री रहीं, तो उनको देश चलाना आता था। उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से देश को चलाया, उन्होंने बड़ा बढ़िया वहाँ काम किया। और यहाँ तक कि जो ISI जो टेररिस्ट थे उन पे भी उन्होंने वहाँ पाबंदी लगा दी। और जो वहाँ दंगा हुआ जो शेख हसीना को लेकर के, मैं तो बड़ा हैरत में, पूरा देश, पूरा दुनिया हैरत में है कि जो शेख हसीना के साथ हुआ, जो वहाँ का जो इन्होंने पाकिस्तान से जो
ये बांग्लादेश अलग हुआ, तो अलग होने के बाद जो उनके शहीद हुए, तो उन पूरे परिवार, तो उनका आरक्षण था, तो स्वतंत्र सेनानियों का आरक्षण था और 30% आरक्षण था, और सारे जो माइनॉरिटी हैं उनका 10%, सबके 10%, 5%, 1% इस तरह से आरक्षण था। तो वहाँ ये विरोध हुआ कि उन्होंने, जब शेख हसीना 2018 में आई फिर, तो उन्होंने इस पर पाबंदी लगा दी कि भाई चलो ठीक है, इसको ख़त्म कर देते हैं, अब ये आरक्षण ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद अब फिर जो 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने उनको बोल दिया कि भाई चलो इसको जो है दोबारा लागू कर दिया जाए, तो वहाँ प्रदर्शन चालू हो गए कि भाई विरोध चालू हो गया कि जो इनको स्वतंत्र सेनानी थे, उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, उनकी पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ उनकी जो है उनका आरक्षण चल रहा है, ये गलत है। इस तरह से विरोध प्रदर्शन हुआ। चलो प्रदर्शन करें आप, ठीक हैं, लेकिन बड़े हैरत की बात और बड़े अफसोस की बात कि जिस तरह से उनको शेख हसीना को धमकी दी गई कि यहाँ आप हमें 45 मिनट के अंदर अंदर आप यहाँ से चली जाइए, नहीं तो हम ये कर देंगे और वो कर देंगे। तो शेख हसीना वो तो बड़े लक्की थी कि उन्होंने अपना भारत देश की तरफ रुख कर लिया, और भारत देश ने भी एक्सेप्ट कर लिया। हमारा भारत देश बड़ा वफा। ये भी बात बड़ी हैरत की है कि कुछ लोग भारत में रह कर के असुरक्षित महसूस करते हैं, कहते हैं कि मुसलमान भारत में सुरक्षित नहीं है, और एक इस्लामिक कंट्री की प्रधानमंत्री भारत में सुरक्षित महसूस कर रही है। इसमें आपको बड़ी हैरत नहीं होती कि वो भारत में सुरक्षित महसूस कर रही है? पूरी दुनिया देख रही है। 57 देश है, इस्लामिक राष्ट्र है, कहीं और वो सुरक्षा की गारंटी नहीं है। भारत में मोदी के राज में सुरक्षा की गारंटी है। उन्होंने राजनीतिक सुरक्षा मांगी, उन्होंने कहा कि उनसे कि हमें बुला लो, तो उनको कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। भारत देश ने ही उनको एक्सेप्ट किया। एक भारत देश ही हमारा ऐसा शानदार देश है, सेकुलर देश है, जो प्यार मोहब्बत रखता है और वफादार अगर कोई हमारा है तो हम उसके हैं। तो मैं ये बता रहा था, शेख हसीना को वहाँ आप देखें अगर, कि वहाँ जैसे वो भारत देश की तरफ उन्होंने रुख किया है, और उसके बाद जो वहाँ पर गृह मंत्रालय में और प्रधानमंत्री के ऑफिस में घुस करके जो वहाँ के प्रदर्शनकारियों ने जो उनकी बिरा, उनकी पैंटी, उनका साड़ी, उनका ब्लाउज़ और उनका पेटीकोट और फाड़ करके उनके तौहीन करी जा रही है। एक महिला के, एक औरत जिनकी इतना मान सम्मान दिया जाता है और इस्लाम मज़हब में भी इतना मान सम्मान दिया जाता है, तो वो मान सम्मान कहाँ गया? कौन लोग थे ये? इसी चीज़ को देखा जा रहा है कि ये जो प्रदर्शनकारी है, तो वहाँ के ऐसे लोग हो नहीं सकते सही लोग, वो वहाँ ये सब टेररिस्ट लोग जो हैं वो घुस गए हैं, और वो आकर के विद्यार्थी हैं, तमाम सारे के सारे विद्यार्थी हैं, और कुछ लोग तो भारत के कुछ ऐसे लोग हैं जो इससे पहले भी ये हवाला देते थे। ध्रुव राठी, आपने नाम सुना होगा, वो तो ये भी कहते थे कि बांग्लादेश के जो विद्यार्थी हैं, भारत के लोगों को उनसे सीख लेनी चाहिए। हैप्पीनेस इंडेक्स में बांग्लादेश भारत से आगे है, हमें उनसे सीखना चाहिए। क्या हम ये सीखें कि इस प्रकार से प्रधानमंत्री के आवास में घुस के उनके अंग वस्त्र लहरा रहे हैं? ये विद्यार्थियों की आड़ में, ये वहाँ के जो जिन विदेशी लोगों का हाथ है, तो उनकी आड़ में आकर के उन लोगों ने ये काम किया है। मैं नहीं समझता कि जो जनता है और प्रदर्शनकारी इस तरह का काम करें, लेकिन उन प्रदर्शनकारियों के बीच में आकर के जो ISI के लोग और जो वहाँ के संगठन हैं, जो वहाँ के आतंकवादी संगठन हैं, वो घुस करके ये उन्हीं लोगों का ये काम है, और उन्हीं से हमें डर है कि जो बड़ा षड्यंत्र ये रचा गया है कि, और इस तरह से इन्होंने रचा है कि यहाँ पर एक छोटा सा मामला था, उनको लेकर के, आरक्षण को लेकर के मामला था, कोई बड़ा मुद्दा तो था नहीं, लेकिन ज़रा सा उन्होंने शेख हसीना के ये निकल गया जब वहाँ, बल्कि हाई कोर्ट जो है वहाँ का, उसने हाई कोर्ट ने वहाँ पाबंदी लगा दी कि ये अब आरक्षण ये जो है निरस्त कर दिया गया, तो प्रदर्शन वहाँ जो है फिर भी नहीं रुका। तो वहाँ जो शेख हसीना से थोड़ा सा ये गलती हुई कि उन्होंने, गलती समझ लीजिए या उनको गुस्से में समझ लीजिए, एक तो वो ज़िद पड़ गई, मानी नहीं, और दूसरा उनको देशद्रोही उनको कह दिया, और कि ये देशद्रोही हैं और टेररिस्ट हैं। तो इस बात पे आकर के बड़ा ज़बरदस्त बंगाल के अंदर बवाल मच गया, और उनको मौका मिल गया, जो वहाँ के टेररिस्ट थे, जो वहाँ के लड़ाई झगड़े करने वाले लोग थे, जो गलत लोग थे, उन्होंने ये जाकर के, और किस लिए कराइए, इसलिए किया कि अब हम इनको हिंदू भाइयों को टारगेट करके, जो वहाँ के अल्पसंख्यक हैं उनको टारगेट करें, और उनको हम सताएं, उनको हम दुख दें, आगजनी करें, मार तोड़ करें, और वो बॉर्डरों पे जाएं, और उन बॉर्डरों पे आकर के हम उनके सहारे, वो टेररिस्ट
हमारे भारत देश में हमारे बॉर्डर से अंदर आ जाएं, ये उनकी प्लानिंग है। सर एक सियासी बवाल था, लेकिन धीरे धीरे हमने देखा कि वहाँ पर 200 साल पुराना काली माता का मंदिर उसे आग के हवाले कर दिया गया। इस्कॉन टेम्पल, जिसके बारे में कहा जाता है कि जब बंगाल की जब स्थापना हुई थी, बांग्लादेश की स्थापना हुई थी, वहाँ इस्कॉन टेम्पल के द्वारा वहाँ के तमाम मुसलमान भाइयों को, पूरे बांग्लादेश को वहाँ पर भोजन कराया गया था। कई महीनों तक ये पूरा चला था। आज उसी इस्कॉन को जो है आग में झुलस दिया गया, वहाँ मूर्तियों को तोड़ दिया गया। ऐसे कई मंदिर हैं, ऐसे कई माता बहनें हैं जिनका बलात्कार किया गया, उनके घरों में घुसकर उनके घरों को जला दिया गया। क्या इस तरह का माहौल वहाँ पर बन गया है? नहीं, बड़ा दुखद माहौल है। और जब तक शेख हसीना रहीं, उन्होंने 15 साल राज किया, पता ही नहीं चला हिंदू मुस्लिम कौन कहाँ रह रहा है। वहाँ पर जो है 17.5 करोड़ के लगभग की आबादी है बंगाल में, और 91% हमारे मुस्लिम भाई हैं और 8% हमारे हिंदू भाई हैं, 1% अदर हैं। तो उनको टारगेट करने का ही मामला, और जो मंदिरों पर ये कर रहे हैं, उनको हिंदू भाइयों को गुस्सा दिला रहे हैं। वहाँ टारगेट इसलिए करा जा रहा है कि ये भड़के, ये डरें, ये भागें, ये बॉर्डरों पे भागें और इंडिया के अंदर ये बॉर्डरों पे घुसें, और हम इनके सहारे हम भी भारत देश में जा कर के और वहाँ आतंक हम मचाएं। यही इनकी प्लानिंग है। हम ना देख रहे हैं खामोशी छाई हुई है, पूरा का पूरा विपक्ष, इंडिया अलायंस जो बार बार दुहाई देता है, जो बार बार गाजा की बात करता है, फिलिस्तीन की बात करता है, जब फिलिस्तीन के नारे लगते हैं, बार बार कहा जाता है कि ऑल आइज ऑन रफ़ा। लेकिन जब बात आती है हिंदुओं की, जब बात आती है वहाँ के अल्पसंख्यकों की, तब चुप्पी साधे रहते हैं। ओवैसी भरी संसद में कहते हैं जय फिलिस्तीन, लेकिन जब बात आती है हिंदुओं की तो उनके मुंह पर मानो ताला लग जाता है। बिल्कुल, ये सिर्फ अपने राजनीतिक लोग हैं। इन्हें किसी के जान से कोई मामला नहीं। किसी की जान जा रही है जाओ, किसी का माल जा रहा है जाइए, इनको किसी उससे मतलब नहीं है। इनको तो सिर्फ अपना वोट संभाल के रखना है और भड़काऊ बयानबाजी करनी है और सबको बहकाना है। ये सच्चाई तो बोल ही नहीं सकते। ये सिर्फ इनका ऐसा ही माइंड, आप समझ लीजिए जैसे अभी नई सरकार बांग्लादेश में आ गई है, ये ऐसे ही सरकार के लोग हैं। ये ओवैसी भी हैं और कांग्रेस पार्टी के लोग हैं और समाजवादी के पार्टी, ये सारे लोग इसी तरह के हैं। ये यही चाहते हैं कि जैसे बांग्लादेश में हो रहा है हमारे भारत देश में भी ऐसा ही हो। ये ऐसा हो नहीं सकता। हमारे भारत देश की जनता जो है बड़ी समझदार है, बहुत बढ़िया है। और जो हमारे मोदी जी हैं वो बड़े समझदार हैं, बहुत शानदार प्रधानमंत्री हैं हमारे, बहुत सुलझे हुए हैं। ये यहाँ उनका ये सब चलने वाला नहीं है। लेकिन सलमान खुर्शीद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वो तो बोल चुके हैं कि भारत में भी ऐसी स्थिति होने वाली है। एक तरीके से ये भी इशारा किया जा रहा है पूरे विपक्ष के हवाले से कि प्रधानमंत्री मोदी को ऐसे भागना पड़ जाएगा जैसे शेख हसीना भागी है। उनसे पूछ लीजिए क्या प्लानिंग कर दी सलमान खुर्शीद ने, क्या प्लानिंग करी कांग्रेस के लोगों ने, क्यों इस तरह की बात कर रहे हैं? इनको शर्म आनी चाहिए। अरे क्या आप भी मिले हुए हैं उन बांग्लादेश के लोगों से? आप मिले हुए हैं, आप चाहते हो कि इसी तरह हमारे देश में हो? अरे हमारा देश का मामला अलग है। यहाँ सारे हिंदू मुस्लिम भाई सब प्यार मोहब्बत से रहते हैं। वहाँ का मामला अलग है, हमारे भारत देश का मामला अलग है। बल्कि दुनिया में सबसे अच्छा देश हमारा भारत देश है और ये कुछ भी करते रहे, इनकी चलने वाली नहीं है।